हाय ऑल, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका 7th फेब का क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या मतलब ग्रेटेस्ट नंबर जिससे 87 एंड 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 का शेष बचता है। मतलब कोई संख्या है जिससे अब 87 में भाग दे रहे हैं तो 7 बच रहा है, तो इफेक्टिवली कितना डिवाइड हो रहा है? 80 डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी संख्या है जिसमें अगर हमारा कितना बच रहा है, आपका 33 बच रहा है, लाइक 120 डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब उस केस में अपन को वो संख्या बतानी है। तो देखो ये डायरेक्ट डिविजिबल है, इसमें अपन हम लोग ज्यादा वो नहीं करेंगे। दोनों ही नंबर आपका ये है तो 20 से भी डिवाइड होगा। आप देखिए 36 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, 40 से भी डिवाइड होगा, और 80 से 80 तो डिवाइड होगा, लेकिन 8 दूनी 16 160, तो 120 डिवाइड नहीं होगा। अब हमको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर। अब 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 140 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा आपका? ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा है दोनों में से, तो आंसर कौन सा हो गया इसका? थर्ड वन। ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत टाइम नहीं खराब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, द वैल्यू ऑफ 0.4 का बार एंड 0.6 का बार। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट आप ट्रिक से करिए। जैसे 0.4 और 0.6 का बार का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं भाई, 0.4 को अब हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, लाइक 4/9, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ 4/9 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 6/9। बार को अपन जब सॉल्व करते हैं तो 4/9 और 6/9 की फॉर्म में आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पेन थोड़ा सा मोटा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको दोनों को सम करना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4/9 प्लस 6/9, तो एलसीएम हो गया 9, तो 4 प्लस 6, तो ये हो गया 10/9। इफेक्टिवली ये कितना हो गया, 9 एक 9 बचा एक 1/9। तो आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 2, ठीक है ना। आपको याद रखना है जब भी बार की फॉर्म में है तो आप उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? 4/9, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। अब वो बार की फॉर्म में क्यों है, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज कमेंट करें, तो हम उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हमेशा पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। 33, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब पहले हम लोग टाइम किस में खराब करेंगे कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि हम लोग जब भी हमेशा ऐसे पता कर रहे होते हैं, अब ये प्रॉपर में लिखा है तो इसको भी इन सब की तरह शकल एक जैसा कर लेंगे, 7 8 9, 9/7। अब आप देखो कि जो भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने 4/2 डिवाइड किया, सॉरी ये थोड़ा सा टैब अजीब सा बिहेव करके, 4/2 मैंने भी किया तो ये 2 आ गया, लेकिन 2/4 किया तो 0.5 आ गया, ठीक है। तो ये लेस देन 1 हो गया और ये ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 मुझे कैसे पता चला? जो मेरा न्यूमरेटर है मतलब अंश जो है वो हर से छोटा है तो लेस देन 1, अंश जो है वो हर से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1। तो बस यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो 4/7 है तो ये लेस देन 1, 9/16 तो लेस देन 1, 9/7 तो ग्रेटर देन 1, और 3/5 लेस देन 1। अब एक नंबर सिर्फ ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया? यही हो गया। अब लेस देन 1 हमको पता करना है तो उसके लिए हम इजीली अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर लेंगे। जैसे 4/7 है तो 4/7 को आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, लाइक 7×5 0.5, और फिर 5 बचा तो 7 7 49, डबल डिजिट तक कर लेंगे, ठीक है ना। अब 16, तो 16×5 80, 0.5, और अब आपके कितना बचा? 10 बचा, यानी कि 100, तो 16×6 96, तो ये कितना हो गया? 56। ये कितना है? 57। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से तो 0 पॉइंट, और 5×6 30, तो 6 ये हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर, लाइक ये सबसे बड़ा नहीं, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था मेरे को, तो स्मॉलेस्ट इन तीनों में कौन सा है? ये दूसरा नंबर है, यानी कि 9/16। तो 9/7, हमको इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट कौन सा था मेरा? 9/7, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया मेरा? 9/16। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 7×16, तो 16 नंबर 144, और 9 7 63, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया? एक बचा, 4 में से 3 गया तो एक बचा, और 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और ये कितना हो गया? 112, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये आंसर क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर? तो ये आंसर में है क्योंकि इसमें डिवाइड तो हो नहीं रहा है आगे, तो ऑप्शन
2 हमारा क्या है आंसर। तो आपको ख्याल रखना है कि अपन ने लाइक कैसे ग्रेटेस्ट नंबर निकाला और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर। थोड़ा सा क्विक करेंगे क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्विक नहीं कर पाएंगे तो फिर क्विक सोच नहीं पाएंगे अपन और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं होगा।